तो यार आज की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि कैसे एक इतने बड़े ब्रांड के पीछे ड्रैगन बॉल सुपर के पीछे कैसे चीजें चलती हैं, कैसे मैनेजमेंट को चलाया जाता है और कैसे वो ड्रैगन बॉल सुपर हमारे तक पहुंचता है। और जो हाल ही में कंट्रोवर्सी हो रही है ड्रैगन बॉल सुपर 2 को लेके, आज हम उसकी और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ आपको आधी बात बताई थी, पूरी नहीं, जिसके लिए आज मैं लेके आया हूँ डीबीएस क्रॉनिकल्स को वीडियो में, जो आपको और इन डिटेल इंसिडेंट बताएगा कि आखिर झगड़ा किस चीज को लेके अंदर अंदर हो रहा है। एंड यस, डीबीएस क्रॉनिकल्स को आप जान सकते हो कि ये कौन है। ये वही शख्स है जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले ये लीक किया था कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की मूवी आने वाली है, जब किसी को पता नहीं था, और उसमें सेलमैक्स होने वाला है। और इवन ड्रैगन बॉल सुपर वेब एनीमे इसी शख्स ने ग्लोबली सबसे पहले लीक किया था कि आने वाले टाइम में ड्रैगन बॉल का एक वेब एनीमे आने वाला है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब देखो, ड्रैगन बॉल सुपर एक बड़ा ब्रांड है, तो सीधी सी बात है बड़ा मैनेजमेंट भी इसके पीछे बैठा होगा। और इनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, झगड़ा असल में किस चीज को लेके है, झगड़े की जड़ क्या है जो अकियो इयोको और शुएशिया के बीच में चल रही है। तो मैं आपको साफ व्यू देता हूँ। देखो, अकीरा टोरियामा सिर्फ और सिर्फ राइटर है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो तय करें कि ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे कब आना चाहिए, कब बंद होना चाहिए। अब जब अकीरा टोरियामा अपनी कहानी को लिखते हैं, जो आप हर 20 तारीख को मांगा पढ़ते हो ड्रैगन बॉल सुपर की, तो शुएशिया करके एक कंपनी है जो अकीरा टोरियामा से उनकी कहानी को खरीद लेती है, और सिर्फ खरीद नहीं लेती, समझ लो उनकी कहानी की पूरी मालिक बन जाती है। अब वो अकीरा टोरियामा की कहानी को कहीं भी बेच सकते हैं और उसे पैसे भी कमा सकते हैं। बेसिकली मकसद यही होता है उनका। अब कोई प्रोड्यूसर मान लीजिए किसी के पास और पैसे रखे हैं, उसे अकीरा टोरियामा की कहानी को पढ़कर मजा आ गई, उसे लगा कि यार ये तो किताब वाकई में काफी मजेदार थी। अब उस प्रोड्यूसर को चाहिए कि यार इस किताब का तो एनिमेशन होना चाहिए। तो अब वो प्रोड्यूसर को परमिशन लेना पड़ेगा किससे, और कॉपीराइट के लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे, शुएशिया से, क्योंकि शुएशिया के पास है मांगा के सारे एब्सोल्यूट कॉपीराइट। वो प्रोड्यूसर लीगल लॉस के हिसाब से खुद से तो नहीं बना सकता बिना पूछे शुएशिया से। अगर बना दिया तो शुएशिया कोर्ट में जाके उस प्रोड्यूसर की कंपनी को ही बंद करवा सकता है। तो प्रोड्यूसर को जब कोई कहानी पसंद आती है, वो डील करता होगा शुएशिया के साथ कि मैं चाहता हूँ आप इतने इतने में डील करो हमारे साथ, इतने आप रखो, इतने मैं रखता हूँ, और इसका हम एनीमे लेके आएंगे। अगर मान लो शुएशिया हाँ कह देता है तो ठीक है, अगर मना कर देता कि हमें हाफ हाफ नहीं रखना, आप काम करिए एक बार में पूरा अमाउंट पे करिए, और सिर्फ एनीमे के, मांगा के नहीं, सिर्फ एनीमे के आप एब्सोल्यूट राइट्स अपने पास रखिए। तो प्रोड्यूसर ने एक बार में जैसे कि 10 करोड़ पूरा का पूरा दे डाला। किसको? शुएशिया को। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब प्रोड्यूसर के पास यहाँ एब्सोल्यूट एनीमे के राइट्स हो जाते हैं, और उस पे शुएशिया का कोई हक नहीं होता, और उस पे शुएशिया का कोई हक नहीं हो सकता जो अकीरा टोरियामा से कहानी को खरीद के ओन करती है, और अकीरा टोरियामा का कोई हक नहीं होगा जो खुद कहानी को लिखते हैं। और ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती है कि एक बार मैंने आपसे कहानी को परचेज कर लिया और उसका एनीमे बना दिया, तो आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं जहां चाहे उसे बेच सकता हूँ, जितनी चाहे उसकी उतनी कॉपीज बना सकता हूँ, ग्लोबली मैं उससे जितने चाहे उतने पैसे बना सकता हूँ, और उसमें से मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें मेंशन कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में कि कल का शुएशिया आके ये ना कहे कि यार ये तो ज्यादा पैसे कमा रहा है, हमें तो सस्ते में निपटा दिया, काम कर हमें भी पैसे दे इसमें दे थोड़े। तो प्रोड्यूसर जो होगा वो कहेगा ये देखिए बीच की उंगली, शायद आपको ज्यादा साफ नजर आए। तो अब ये एग्जाम्पल पर गौर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ 2 सवाल आके बनते हैं कि आखिर ड्रैगन बॉल सुपर 2 के एनीमे को रोक कौन रहा है? क्या शुएशिया अकियो इयोको को मांगा नहीं दे रही एनीमे एडॉप्शन के लिए, या इयोको को मांगा देने के बावजूद भी अकियो इयोको उसका एनीमे एडॉप्शन नहीं करना चाहते? तो इन सब का जवाब देने के लिए ही मैंने डीबीएस क्रॉनिकल्स को बुलाया है। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल होगा, ध्यान रहे ये सारे सवाल काफी ज्यादा मायने रखते हैं करंट सिचुएशन को लेके। तो पहला सवाल मेरा डीबीएस क्रॉनिकल से ये रहेगा, क्योंकि जब हम वो रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, उसको जिस तरीके से फ्रेम किया गया है, और जो ट्विटर पे और जो सोशल मीडिया पे जो लोगों का गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं अकियो इयोको को ही गलत ठहराता है और दिखाता है। तो क्या असल में वो गलत है? क्योंकि रिपोर्ट्स में साफ कहीं ना कहीं 2 बार इस बात का जिक्र है कि अकियो इयोको के इस स्टेप से टोरियामा भी सरप्राइज है, और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके इस मूव की, और वही शख्स को टोरियामा का राइट हैंड कहा जाता है, और टोरियामा को पता ही नहीं। तो इस पे क्रॉनिकल्स का जवाब क्या होगा? सवाल 2, अगर देखा जाए रिपोर्ट्स में अभी के लिए इतना ही लिखा है, शुएशिया और अकियो इयोको के बीच में अभी चीजें नेगोशिएशन
पोजीशन में है, क्योंकि देखो जब रिपोर्ट्स में चीजें इतनी हीटअप लग रही है तो हमें ये भी सोचना चाहिए असल में रियल में चीजें कितनी हीटअप होगी। और नेगोशिएशन तभी होता है जब कोई डिसएग्रीमेंट और कोई डिस्प्यूट होता है, और अगर ये नेगोशिएशन सेटल नहीं होता तो इसके बाद जो ऑप्शन होता है वो होता है कोर्ट का। जब दो पार्टीज असहमत होती है तो क्या हम ये समझें कि ये सारी चीजें नेगोशिएशन में सारा सेटल हो जाएगा शुएशिया और अकियो इयोको के बीच में? क्योंकि डिसएग्रीमेंट तो है तभी तो नेगोशिएशन है। सवाल तीसरा, अगर हम रिपोर्ट्स को पढ़ें, अब उस रिपोर्ट को हम बायस्ड कहें या फिर वन साइडेड कहें, लेकिन उसमें अकियो इयोको को गलत बताने की तो कोशिश हो रही है और हमें दूसरे साइड की स्टोरी नहीं पता कि अकियो इयोको ने ऐसा क्यों किया और उनका इस चीज पे क्या कहना है। और जब तक हमारे पास जवाब नहीं आ जाता तब तक हम कुछ दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज शुएशिया ने लिखी थी कि अकियो इयोको का जो बिहेवियर है वो काफी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, तो ये बिहेवियर को उन्होंने क्लियर नहीं किया। क्या शुएशिया ये बोलना चाहता है कि अकियो इयोको को मोरोकी और ग्रेनोला की मांगा को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए एनिमे में, या फिर अकियो इयोको ने इस चीज को अनदेखा कर दिया और उन्होंने मोरो और ग्रेनोला की मांगा को टालते गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मोरो और ग्रेनोला काफी नए हैं ड्रैगन बॉल सुपर के लिए और हो सकता है कि फैंस को एनिमे में ये पसंद नहीं आए, इसलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ही टाल दिया। या फिर शुएशिया को नहीं चाहिए कि एनिमे इतने जल्दी वापस आए ड्रैगन बॉल सुपर 2 का? तो अब हम सारे सवाल का जवाब सुनते हैं डीबीएस क्रॉनिकल से। आंसर 1, देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और मुझे भी उतना ही पता है जितना आप सबको। हाँ, ये सच है कि अकियो इयोको और शुएशिया के एग्जीक्यूटिव्स के बीच इन पिछले 5 सालों में बहुत क्रिएटिव डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस वाली सिचुएशंस आई थी, बट बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी ये ना ही मैंने सोचा था और ना ही शुएशिया ने सोचा था। अभी भी जो आर्टिकल सामने आया है उसका सोर्स एक शुएशिया एम्प्लॉय है और नेचुरली वो अपने पार्टी को ही अच्छा बोलेगा ना। एंड अब तक हमें अकियो इयोको से या उसके टीम से एक भी स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिला, इसलिए ये अभी सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी है और शुएशिया वाले इतने भी दूध के धुले नहीं है, समझे। एंड रही बात टोरियामा की, तो उसको इयोको की कंपनी के बारे में पहले से ही पता था, बट ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा वो बात इसको पता नहीं थी। आंसर 2, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आई एम एक्चुअली अमेज्ड कि आपने इतनी दूर तक सोच लिया, कोर्ट केस वगैरह, ये मेरे दिमाग में भी आया नहीं था अब तक। वेल, आई डोंट थिंक कि कोर्ट तक जाना पड़ेगा क्योंकि टोरियामा अभी भी जिंदा है और दोनों शुएशिया और अकियो इयोको को टोरियामा के अंडर ही काम कर रहा है, तो फाइनल डिसीजन भी टोरियामा का ही होगा। और अगर उससे भी शुएशिया और इयोको असहमत होते हैं तो फिर कोर्ट ही जाना पड़ेगा उनको। और हाँ, दोनों में डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं। शुएशिया के टॉप के एग्जीक्यूटिव्स इयोको को बहुत ही नापसंद करते हैं क्योंकि वो ड्रैगन बॉल को हैंडल करते वक्त बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इयोको को मैक्सिमम लोग शुएशिया में पसंद नहीं करते। इयोको के हिसाब से शुएशिया वाले ड्रैगन बॉल का सही पोटेंशियल रीच नहीं कर पा रहे और शुएशिया के हिसाब से इयोको उन्हें वो पोटेंशियल रीच करने नहीं दे रहा। ये बस इन दोनों के बीच की तू मैं की बातें हैं एंड आई होप कि टोरियामा इसे जल्दी सुलझा ले। आंसर 3, जी, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि ये सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी है और इसमें आगे चल के बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं और उन सभी अपडेट्स पे एक एक पैनल डिस्कशन हम लोग ऐसा वाला करेंगे। बट या रही बात एनिमे की, तो मुझे जितना पता है इसमें शुएशिया ने बोला था कि एनिमे को अब हम लोग होल्ड पे रख देते हैं ताकि मांगा थोड़ा सा एडवांस कर सके, और जैसे ही मांगा सफिशिएंट एडवांस कर चुकी थी उसके बाद फिर से मीटिंग्स हुई थी शुएशिया और इयोको के अंदर। तो ये मीटिंग्स हर रेगुलर बेसिस पे हो रही थी पिछले 4-5 साल तक, बट इन सभी का कोई भी एक सिंगल कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। शुएशिया वाले नहीं चाहते थे कि वो एनिमे मांगा से इतना डेविएट करे, बट इयोको चाहते थे कि वो अपने एनिमे की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके। ये बस कुछ र्यूमर्स है जो मैंने सुनी थी, बट इतना मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि वो मीटिंग्स कभी भी सिंगल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची थी, जिस वजह से आज तक हमें एनिमे नसीब नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी भी जो वेब एनिमे आने वाला है वो भी इयोको की वजह से ही आने वाला है, क्योंकि इयोको को मांगा, मोरो और ग्रेनोला आर्क से हटकर कुछ करना था एंड क्योंकि मेन टीवी एनिमे को लेकर शुएशिया के साथ दंगे चल रहे थे, इसलिए इयोको ने वेब एनिमे का डिसाइड किया ताकि ऑडियंस को एनिमे भी देखने को मिल जाए और उसी टाइम के अंदर वो लोग आपस में ये शुएशिया का मैटर भी सॉर्ट आउट कर दे। ऐसा सोच के ही वेब एनिमे का निर्माण हुआ था एंड या आई गेस दैट्स ऑल आई कैन से फॉर नाउ।
बहुत बहुत शुक्रिया विक्सर कि आपने दोबारा अपने चैनल पर इनवाइट किया मुझे। आई होप कि आगे भी ऐसे आप इनवाइट करते रहे और हम आते रहे और मजा करते रहे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। आई होप मैंने सही से बोला।